नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 17 फरवरी है और इस तारीख का ताल्लुक है एक सुपर हीरो के उदय से, दुनिया के सबसे पहले सुपर हीरो के उदय से। ये शक्तिमान कैप्टन व्योम और सुपर कमांडो ध्रुव से दशकों पहले की बात है। ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन या आयरन मैन से भी कई साल पहले की बात है। और यकीन मानिए ये डीसी और मार्वल के किसी भी अन्य सुपर हीरो के अवतरण से पहले की बात है। ये बात है 17 फरवरी 1936 की, जब इस दुनिया को अपना पहला सुपर हीरो मिला। ऐसा सुपर हीरो जिसे लोग भूत कहते हैं, जो अजर अमर है, न केवल अपने यूनिवर्स में बल्कि कॉमिक्स और एनिमेशन की दुनिया में भी। सुपर हीरो जिसका नाम है फैंटम। फैंटम जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है प्रेत। अफ्रीका के एक देश बंगाला में एक चलते फिरते भूत की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। ऐसा भूत जो निर्दोषों के लिए और दुष्टों के खिलाफ लड़ता है। लोग मानते हैं कि यह भूत अविनाशी है और चूंकि उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो कई पीढ़ियों से देखा जाता रहा है। लेकिन यह भूत, जिसे लोग फैंटम कहते हैं, अमर नहीं है, बल्कि पिछली 20 पीढ़ियों से वो मरते वक्त अपने बेटे को अगला फैंटम बनने का जिम्मा सौंपता है। इस दौरान वो अपने बेटे से कसम लेता है कि उसका बेटा अपने जीवन को चोरी, लालच, क्रूरता और अन्याय के सभी रूपों का विनाश करने के लिए समर्पित करेगा और उसके पुत्र के पुत्र भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है कि बंगाला से लेकर फैंटम जैसे कॉन्सेप्ट बाकी सुपर हीरोज और उनकी पृष्ठभूमियों की तरह ही पूरी तरह से काल्पनिक है। लेकिन फिर यही कहानियां, यही बैक स्टोरीज किसी नायक, किसी महानायक का पाठकों और दर्शकों के मन में एक ऑरा निर्मित करती हैं, उसे दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं, उसे लेजेंड बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान वाले दौरे के बाद टोनी स्टार्क का आयरन मैन बनाना या फिर गायब हो जाने वाले गैजेट के मिलने के बाद अरुण वर्मा का मिस्टर इंडिया हो जाना। तो फैंटम के यूनिवर्स में फैंटम की कहानी और उसका मोटो जान लेने के बाद आइए जानते हैं कि फैंटम हमारी दुनिया में कैसे अस्तित्व में आया। आप अंग्रेजी अखबारों में रोज आने वाली कॉमिक स्ट्रिप तो देखते ही होंगे, जैसे आर्चीज या गारफील्ड। हिंदी पत्रिका धर्मयुग में भी डब्बू जी की कॉमिक स्ट्रिप का एक नियमित कॉलम था। तो दुनिया के पहले सुपर हीरो की शुरुआत भी किसी कॉमिक बुक, किसी टीवी शो या किसी मूवी से नहीं, ऐसे ही एक कॉमिक स्ट्रिप से हुई। ली फॉक एक अमेरिकन लेखक, नाटककार और रंगकर्मी, टार्जन और मोगली जैसे किरदारों से हद प्रभावित, अपनी एक कॉमिक स्ट्रिप मैंड्रेक दी मैजिशियन के हिट हो जाने के बाद एक सुपर हीरो की कॉमिक स्ट्रिप के निर्माण पर लगे हुए थे। ये दुनिया का पहला सुपर हीरो होने जा रहा था, इसलिए कोई बेंचमार्क या खाका नहीं था कि इसे कैसे और क्या दिखाएं, बल्कि बन चुकने के बाद इसने ही सुपर हीरोज को लेकर ऐसी कई चीजें स्थापित की जो आज भी नॉर्म है, जैसे सुपर हीरोज की एक अलग और यूनिक कॉस्ट्यूम, या फिर सुपर हीरो का मुखौटा, या बिना पुतलियों वाली सफेद आंखें वगैरह। हालांकि ये सुपर हीरो उन इक्का दुक्का सुपर हीरोज में से एक बना जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। वैसे ली फॉक ये कॉमिक स्ट्रिप किसी न्यूज़पेपर के लिए नहीं, बल्कि किंग फीचर सिंडिकेट के लिए बनाने जा रहे थे। किंग फीचर सिंडिकेट ऐसी कंपनी थी जो थोक में कॉमिक स्ट्रिप्स बनाती और बाकी अखबारों को बेचती थी। तो 17 फरवरी 1936 को फैंटम की पहली कॉमिक स्ट्रिप प्रकाशित हुई। इसका नाम था सिंह ब्रदरहुड। जो आप पहली कॉमिक स्ट्रिप और पहले सुपर हीरो का इंडिया कनेक्शन भी स्थापित कर सकते हैं। ली टार्जन और मोगली की तरह ही भारत के ठगों से भी काफी प्रभावित थे, इसलिए उनकी कॉमिक स्ट्रिप की पहली सीरीज या पहले सीजन का प्लॉट भारतीय ठगों से ही प्रभावित था। शुरुआत में ये स्ट्रिप दैनिक कॉलम के रूप में छपती थी और ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, लेकिन फिर एक बार सफल हो जाने के बाद इसका वीकली संडे वर्जन भी प्रकाशित होना शुरू हो गया। मतलब दैनिक कॉलम छपना बंद नहीं हुआ था। संडे वाली स्ट्रिप्स रंगीन हुआ करती थी और सबसे पहले ये प्रकाशित हुई थी 1939 में। इस कलर वर्जन के साथ भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जुड़ा हुआ है। जब इसका कलर वर्जन पहली बार छपा तो उसे देखकर ली संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें फैंटम को काला मास्क और बैंगनी कॉस्ट्यूम पहनाई गई थी। ऐसा एक प्रिंटिंग की गलती से चलते हुआ था, वरना ली तो 1936 से ही चाहते थे कि फैंटम की कॉस्ट्यूम का रंग सलेटी यानी ग्रे हो, बल्कि फैंटम का नाम फैंटम भी ली के लिए दूसरा विकल्प रहा था। उनकी पहली चॉइस थी कि सुपर हीरो को दी ग्रे घोस्ट कहा जाए, लेकिन एक बार फैंटम की कॉस्ट्यूम का रंग बैगनी हो गया, चाहे गलती से ही सही, तो फिर कभी
नहीं बदला गया। इसके बाद भी काफी दिनों तक ली फैंटम की ड्रेस को ग्रे ही लिखते रहे, हालांकि बाद में जाकर उन्होंने भी ये पर्पल रंग स्वीकार कर लिया। लेकिन अमेरिका और बाद में बहुत से देशों में बैगनी रंग की ड्रेस में दिखने वाला ये सुपर हीरो कुछ देशों में बैगनी से इतर रंगों की ड्रेस भी पहने दिखाई दिया। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बैगनी प्रिंट करने की तकनीक नहीं थी, तो वहां फैंटम की ड्रेस नीली हो गई। इटली और टर्की में लाल हो गई। एक और फैक्ट ये भी है कि जिस काल्पनिक देश बंगाला से वो आता था उसका पहले नाम बंगाली था और इसीलिए भारत में से डेनकाली लिखा गया था। फैंटम के साइड किक की बात करें तो वो है गुरन। गुरन बचपन से ही फैंटम का सबसे अच्छा दोस्त है और बुराई के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसकी हेल्प करता आया है। दुनिया के पहला सुपर हीरो फैंटम इतना सफल हुआ कि एक स्ट्रिप यानी एक पट्टी भर में उसकी कीर्ति कैद होना मुश्किल था। टीवी शो, कार्टून, मूवी, कॉमिक्स, वीडियो गेम्स और आर्ट फॉर्म तक में उसकी उपस्थिति दर्ज हुई और हर जगह उसने सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े। फैंटम की सफलता ने नए और उससे बेहतर सुपर हीरोज के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया। मानो फैंटम की सफलता बाकी सुपर हीरोज से कसम ले रही हो कि वे अपने जीवन को चोरी, लालच, क्रूरता और अन्याय के सभी रूपों का विनाश करने के लिए समर्पित करेंगे। तो ये था आज का तारीख। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे उस दिन से जुड़ा कोई किस्सा, कोई घटना, कोई बात, कोई याद। तब तक के लिए नमस्कार।